वेलकम बैक बच्चों। आज हम इंटीग्रेशन के अगले पार्ट पर चलेंगे। जैसा कि हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन आपने देखा था कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, तो हम थर्ड स्टेप में हम पढ़ेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन का रोल क्या होता है इंटीग्रेशन में। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें यही बताना ज़रूरी है कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ आप सपोज कर लीजिए कि एक कोई फ्रैक्शन है हमारे पास 1/x+2 प्लस 1/x+3, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर 2/x+3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये x+2 और x+3 इसका एलसीएम मिलना चाहिए, और अगर इसको हम अपने प्रोसेस से सिंप्लीफाई करें तो कुछ ऐसा मिलेगा। और इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो x+3 प्लस 2x प्लस 4 बाई x+2 एंड x+3 कैलकुलेशन कर लें तो यहाँ से आएगा 3x प्लस 7 बाई x+2 एंड x+3। ये एक क्वेश्चन था, तो इसका सॉल्यूशन ये हुआ। ये क्वेश्चन था तो इसका सॉल्यूशन ऐसा हुआ। अगर हम इसको क्वेश्चन बना दें, ये हमारा क्वेश्चन हो जाए, तो हमें सॉल्यूशन ये लाना है। तो किसी फ्रैक्शन यानी किसी भी सिस्टम को या किसी भी फ्रैक्शन को उसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक करना ही हमारा पार्शियल फ्रैक्शन होता है। तो जैसे कि यहाँ पर x+2 x+3 यहाँ पर एलसीएम में थे, मल्टीप्लाई में थे, हमने अपने सिस्टम से इसको इस फॉर्मेट में ले आना है, और यही फॉर्मेट हमारा पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। तो अब जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे वो कुछ इस फॉर्मेट में मिलेंगे, और इस फॉर्मेट में मिलने के बाद हम उसको इस फॉर्मेट में चेंज करते हैं, और इसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यही क्वेश्चन ले लेते हैं कि सपोज कर लीजिए कि 3x प्लस 7 बाई x+2 एंड x+3, और इसको इंटीग्रेट कर दें dx। तो पहला काम तो हमारा यही होना चाहिए कि इसको हम इस फॉर्मेट में चेंज करें, और इस फॉर्मेट में चेंज करने के बाद हम इसको सॉल्व करें। इट में भी ये कांस्टेंट चेंज हो सकते हैं, आपका 5 हो सकता है, यहाँ पर 9 हो सकता है, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन पर हम सबसे पहले इनको सेपरेशन करेंगे। तो अब आप ये भूल जाइए कि थोड़ी देर के लिए हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है, हम पहले फ्रैक्शन को इस फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, इसके बाद हम इसमें इंटीग्रेट अप्लाई करेंगे। तो इसको हम लिखते हैं a/x+2 प्लस b/x+3। ये ऐसा लेट कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि ये a और b क्या है, तो a और b वो अननोन नंबर है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, x+2 x+3 इसका एलसीएम आएगा, यहाँ से x+3 मिलना चाहिए a, और यहाँ से b के साथ x+2 मिलना चाहिए, और इधर आपका 3x प्लस 7 बाई x+2 और x+3। जैसा कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ से 3x प्लस 7 इक्वल टू ax प्लस 3a प्लस bx प्लस 2b, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3x प्लस 7 इक्वल टू a प्लस b x प्लस 3a प्लस 2b। यहाँ x का कोफिशिएंट a प्लस b देखते हैं, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 देखते हैं, तो इनकी हम कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर करने पर हमें मिलता है a प्लस b इक्वल टू 3 और 3a प्लस 2b इक्वल टू 7। ये दोनों लीनियर इक्वेशन हैं, और इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। क्लास 10th में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, और वो वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 6 आ जाएगा। इसी को हम माइनस कर लें
तो यहाँ से b का वैल्यू -a इक्वल टू -1 या a का वैल्यू 1 मिलना चाहिए हमें। इसी तरह से अगर a का वैल्यू हम अपने किसी इक्वेशन में रख दें, a का वैल्यू 1 रख देंगे तो b का वैल्यू हमें 2 मिलेगा। तो यही a और b की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो यहाँ पुट कर देते हैं तो हमको ऐसा मिल जाएगा। ये वाला पार्ट, ये किसका, ये 3x प्लस 7 बाई x प्लस 2 और x प्लस 3 का सिंप्लीफाई फॉर्म है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हम जैसे इंटीग्रेट लगा देंगे और dx लिख देंगे, चूँकि dx हमारा रिप्रेजेंटेशन है कि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब जैसा कि जानते हैं कि 1/t dt, तो इसको हम log 1 प्लस x लिखते हैं और यहाँ पर 2 कांस्टेंट आ जाएगा तो 1/, तो इसको हम log x प्लस 3 लिखते हैं प्लस c। चलिए यहाँ इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो log x प्लस 1 प्लस इस 2 को हम पावर में पहुँचा सकते हैं, चूँकि हमने देखा है कि log m की पावर n इक्वल टू n log m होता है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इस फार्मूले के तहत ही पावर हमेशा आगे आ जाता है, log m प्लस log n। तो हम इसको x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 और होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो सकता है किसी भी क्वेश्चन का। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम इसको इंटीग्रेट करके इस पोजीशन पर लाने की कोशिश करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सपोज x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस dx, ये इंटीग्रेशन है। और अब हम यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि पहले क्वेश्चन में ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में नहीं था, यानी x स्क्वायर नहीं था, और यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल रहा है। इवन ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, अगर x प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 2, ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। लेकिन हम इसको a प्लस बी a माइनस बी से ब्रेक करके इसको हम डिफरेंट बना सकते हैं। यानी हम ये वाला फॉर्मेट, तो हम x प्लस 2 अपान एक्स माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें x की लीनियर पावर मिल रही है, x की सिंगल पावर मिल रही है। तो ये हम इस क्वेश्चन को तो सिंप्लीफाई पहले की तरह कर सकते हैं कि x माइनस 1 प्लस बी अपान एक्स प्लस 1 प्लस सी अपान एक्स माइनस 2। अब हम इसी क्वेश्चन में वैसे ही एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम कंपेयर करेंगे वेरिएबल्स को और ABC की वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर x माइनस 1, एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस 1, एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 प्लस सी एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2। इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को काट दीजिए तो यहाँ पर आपको x प्लस 2 मिलेगा।
x+2 को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो आएगा x² + 3x + 2। यहाँ b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² - 3x + 2 और यहाँ c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x²। यहाँ पर गलत लिख दिया, यहाँ x+1 आना चाहिए, तो यहाँ पर x² - 1 आएगा। x+2 यहाँ से हम x² अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर मिलेगा a + b + c। x कॉमन ले लें तो यहाँ पर मिलेगा 3a - 3b और कांस्टेंट टर्म की बात हम करें तो 2a + 2b - c। ये x² का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। हम इधर से इसकी कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a + b + c = 0। यहाँ से मिलेगा 3a - 3b = 1। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है और नेक्स्ट मिलेगा हमें 2a + 2b - c = 2। ये इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, सेकंड कह देते हैं और थर्ड कह देते हैं। और इन्हीं तीन इक्वेशंस को आप अपने क्लास 10th या 9th के प्रोसेस में इनको सॉल्व करना है, ABC की वैल्यू निकालनी है और वो ABC की वैल्यू आपको यहाँ रखना है और इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। तो आप मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। ये इसके ABC की वैल्यूज़ आपसे निकल जानी चाहिए और ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर रखेंगे और इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। तो सपोज कर लो कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू को बाहर लेके इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1, ये log x - 1 होगा, log x+1 होगा और log x - 2 होगा और इनके साथ कुछ आपके कांस्टेंट भी लगे होंगे। तो अगर कुछ कांस्टेंट अगर एडजस्ट होते हैं तो एडजस्ट कर लेते हैं, अदरवाइज वहीं पर हम आंसर लिख देते हैं। ये हमारा पहला पार्ट था। इट में भी दो फ्रैक्शन हो सकते हैं, दो कंपोनेंट हो सकते हैं या हमारे 3 कंपोनेंट हो सकते हैं या 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो ये फॉर्मेट होना चाहिए ये लीनियर फॉर्म होना चाहिए, x की पावर में 1 होना चाहिए, बाहर कोई पावर नहीं होनी चाहिए और अंदर भी x की कोई पावर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम फर्स्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब हम सेकंड रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सेकंड रूल में हमारा जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है x+2/x² + 1x - 1। तो ये वाला जो पार्ट है इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। अगर -1 होता तो यहाँ के इसके फैक्टर हो जाते, लेकिन +1 होने की वजह से फैक्टर पॉसिबल नहीं है। और ऐसा फंक्शन जब फैक्टर पॉसिबल ना हो और यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म हो या क्यूबिक फॉर्म हो या बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, पावर x की 2 हो, पावर x की 3 हो, पावर 4 हो, पावर 5 हो या कुछ भी पावर हो, ऐसी कंडीशन पर हम इस वाले पार्ट को तो हम लिखते हैं a/x - 1 प्लस इस वाले पार्ट में ध्यान रखना है कि x की पावर जो होती है उसके एक कम पावर से शुरू करते हैं और पूरे फॉर्मेट पूरे लिखते हैं, पूरे कंपोनेंट लिखते हैं और अपान x² + 1। सपोज कर लो कि यहाँ x³ होता तो हम लिखते bx² + cx + d, यानी जो यहाँ पर फॉर्मेट लिखा जाता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट या पॉलिनोमियल, कंप्लीट पॉलिनोमियल, एक परफेक्ट पॉलिनोमियल लिखते हैं। तो यहाँ पर पावर 3 है तो हम शुरू करते bx² + cx + d। अगर पावर 4 होता तो हम लिखते bx³ + cx² + dx + e। तो जितनी पावर होते हैं उतने ही यहाँ पर वेरिएबल हमें होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 पावर थी तो हमने 2 वेरिएबल लिखे। अगर 3 पावर होती तो हम bx² से शुरू करते, फिर cx लिखते और फिर d लिखते। ये इसका प्रोसेस है। बाकी प्रोसेस फर्स्ट की तरह है, बिल्कुल वैसे ही आपको एलसीएम लेना है, कंपेयर करना है और वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से a x² + 1 प्लस bx + c
और x माइनस 1। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस cx माइनस bx माइनस c इक्वल टू x प्लस 2। इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को काट देंगे। यहाँ से हम पहले तो एक्स स्क्वायर का कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर का कंपेयर करें पर a मिलेगा, इधर से b मिलेगा और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो हम 0 लेंगे। इसी तरह से अब x के कोफिशिएंट ढूंढते हैं तो यहाँ से माइनस b है और यहाँ से प्लस c है और नहीं मिल रहा, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म देखते हैं तो a है और माइनस c है तो ये 2 हो गया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है और इक्वेशन थर्ड है। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और वो ए बी सी की वैल्यू आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। और जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये पार्ट हमें अलग अलग फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएंगे और इसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हम करके दिखा देते हैं। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो b से b कट जाएगा, यहाँ से a प्लस सी इक्वल टू 1 मिलेगा और यहाँ a माइनस सी इक्वल टू 2 है। c और c कट जाएगा तो यहाँ पर 2a इक्वल टू 3 या a इक्वल टू 3/2। a का वैल्यू अगर 3/2 यहाँ रख देते हैं, a का वैल्यू 3/2 यहाँ रख देते हैं तो देखिए 3/2 माइनस c इक्वल टू 2, तो c का वैल्यू -1/2 मिलेगा। अगर a का वैल्यू 3/2 है तो इस वाले इक्वेशन से b का वैल्यू -3/2 होगा, चूंकि a इक्वल टू माइनस b या b इक्वल टू माइनस a। a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। बस हमारे पास 3 ही वेरिएबल थे तो इन वेरिएबल को हम अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3/2 x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू और c की वैल्यू। तो हम लिखेंगे -3/2 x माइनस 1/2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 1/2 तो मिलेगा हमें 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 dx प्लस 1/2 और माइनस भी ले लेते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। कुछ ऐसा देख लेते हैं आपको दिखाई देता है या नहीं। अभी तो फिलहाल दिखाई दे रहा है। अब हम इसको अपने पुराने सिस्टम के तरह जैसे हमने पहले सॉल्व किया था कि हम नीचे को टी पुट करेंगे और बाकी सारा काम करेंगे, वो हम सारा कर लेते हैं। तो इसका तो इंटीग्रेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन तो log x माइनस 1 होगा, लेकिन इसके इंटीग्रेशन में हमें सब्स्टिट्यूशन देना होगा। सब्स्टिट्यूशन देने का मतलब इसको हम सेपरेशन करेंगे तो यहाँ पर हम 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 dx माइनस 1/2 और यहाँ हम कह देंगे 3x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 और 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। में भी उधर आपको दिख रहा है या नहीं, तो चलिए ऐसा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3 है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इधर से आपको 3/2 यहाँ इसका इंटीग्रेशन log x माइनस 1 माइनस 3/2 इसको t पुट करेंगे तो आएगा 2x dx इक्वल टू dt। सो x dx इक्वल टू dt/2। तो यहाँ पर हम dt लिखेंगे और नीचे /2 लिखेंगे और इसको हम t लिखेंगे माइनस 1/2। ये वैल्यू हमारी आप जानते हैं tan इनवर्स x होती है। इधर से हमें 3/2
लॉग एक्स माइनस वन माइनस 3/4 लॉग टी माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स। टी का वैल्यू रख देते हैं, टी का वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो 3/2 लॉग एक्स माइनस 1 माइनस 3/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स। यही इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर हमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन मिले तो हम इसको फाइनल सॉल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ तक आपको पहुँचना है, तो आप कोशिश करिए कि आप प्रॉपर तरीके से अगर इसको लेके चलेंगे तो मे भी हम सही जगह पर पहुँचेंगे। तो ये हमारा सेकंड रूल था। सेकंड रूल से रिलेटेड हमारे ऐसे क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। इसी में अगर पावर क्यूब हो जाता तो अभी तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बन जाएगा और इसको हम ब्रेक भी कर लेंगे। हम लिखेंगे x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको a क्यूब प्लस b क्यूब के फार्मूले से हम ब्रेक कर लेंगे और ब्रेक करने के बाद ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। यानी हम इसको x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और x माइनस 1, इस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मेट ही मिला, तो a अपान एक्स प्लस 1 b अपान एक्स माइनस 1 और c x प्लस d अपान हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर सपोज कर लो कि यहाँ पर 2 हो जाए तो अब हम इसका किसी भी फार्मूले से नॉर्मली हम इसको सेपरेशन नहीं कर सकते, इसका कोई भी फार्मूला नहीं लगा सकते। ऐसी कंडीशन पर हम इसको a अपान एक्स माइनस 1 तो हम इसके लिए लिखते हैं प्लस, अब यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ शुरू करेंगे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बाई एक्स क्यूब प्लस 2। ये चीज़ ध्यान रखना है कि पावर जैसी नीचे हो उसको उसी की एक पावर कम से हम ऊपर शुरू करते हैं। अभी ऊपर में भी दिखाई नहीं दे रहा तो आपको अब शायद कुछ बेहतर नजर आएगा। तो अगर पावर 4 है तो हम यहाँ लिखेंगे बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। जैसा नीचे पावर होगा उसी तरह से हम इसको एक्सचेंज कर लेंगे। खैर, आते हैं थर्ड रूल पर। थर्ड रूल हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2x प्लस 3 डी एक्स बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। कुछ भी ऐसा इस तरह का आपको मिल सकता है पार्शियल फ्रैक्शन। अगर इसी को आप इंटीग्रेट कर देंगे तो मे भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हमारा मकसद होता है कि इसको हम अलग अलग करें। तो अब आपका एक दिमाग ये कह सकता है कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 कह दें और रूल फर्स्ट अप्लाई कर दें, लेकिन जब भी हमें इसको x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 कहेंगे और रूल फर्स्ट अप्लाई करेंगे तो जब एलसीएम आप लेंगे तो उसका एलसीएम आपको x प्लस 1 एक्स माइनस 1 ही लिखेंगे। और ऐसी कंडीशन पर नीचे का डिनोमिनेटर जो इधर से हम इधर के एलसीएम को काट देते थे वो नहीं काट पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम हमेशा लिखते हैं a बाई एक्स माइनस 1 प्लस या x प्लस 1, पहले b बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स माइनस 1। क्या डिफरेंस नजर आया? डिफरेंस ये नजर आया कि जिसमें बाहर होल स्क्वायर है उसको हम
इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। हमने यहाँ पर पावर 2 था तो हमने इसको पहले पावर 1 किया, फिर अगले स्टेप में पावर 2 किया। मे बी 3 होता तो हम c/x+1 का होल क्यूब करते और इसके बाद d के साथ हम x-1 को लिखते। तो अगर नीचे आपको इस फॉर्मेट में वैल्यू दी है तो हम इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही इसको ले जाते हैं। अब बाकी सारे काम वही पुराने प्रोसेस से, एलसीएम लेना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पर x+1 होल स्क्वायर x-1, यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आपको x+1 x-1 आएगा, यहाँ से b करेंगे तो x-1 आएगा और c करेंगे और तो यहाँ से x² + 1 आएगा। c करेंगे तो x+1 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा तो यहाँ आपको 2x+3 ही मिलेगा और इधर आपको ax² - 1 + bx-1 + c a² + 2ab + b²। कंपेयर करें तो यहाँ से ax² - a + bx - b + cx² + 2cx + c, ये हमारे पास 2x+3 की वैल्यू है। यहाँ x² के कोफिशिएंट का कंपेयर कर लेते हैं तो a + c = 0, चूँकि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट नहीं है। x के कोफिशिएंट में देखते हैं तो b + 2c = 2 और थर्ड है -a - b + c = 3। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और इन तीनों इक्वेशंस को जब हम आपस में सॉल्व करेंगे तो ABC की वैल्यू मिलेगी और वो ABC की वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। फिर इसके बाद हम इंटीग्रेट करना चाहें तो इंटीग्रेट कर लें। तो मैं क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ता हूँ, ये आप पर छोड़ता हूँ कि ABC की वैल्यू आप निकाल लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। आते हैं लास्ट जो इसका रूल है तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। वैसे उस रूल की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बाई चांस अगर आपके पास आ जाए तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ये हम ज़रूर देख लें। तो जो चौथा रूल है हमारे पास वो इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज कर लो कुछ भी 2x+3 बाई x² + 1 होल स्क्वायर और x-1 कुछ भी दे देगा, ऐसा पावर 2 पावर 3 पावर 4 कुछ भी, और यहाँ पर मे बी लीनियर फॉर्म दिया हो, मे बी ना दिया हो। तो इस तरह के इक्वेशंस को भी हमें सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि ब्रैकेट के अंदर भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है और बाहर भी होल स्क्वायर लगा हुआ है। हमारे पास अभी सेकंड रूल में हमने बाहर होल स्क्वायर नहीं लगा होता था तो इसको इजीली कर लेते थे। थर्ड में क्या होता था कि बाहर पावर होती थी तो हम उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेते थे। यहाँ दोनों चीज़ें अप्लाई हो गई हैं, रूल फर्स्ट और रूल सेकंड और रूल थर्ड दोनों इस क्वेश्चन में अप्लाई कर दिए हैं। तो हम भी वही काम करेंगे कि रूल सेकंड और रूल थर्ड को अप्लाई करते हैं। रूल सेकंड क्या कहता है कि अगर अंदर क्वाड्रेटिक है तो हम इसको bx + c लिखेंगे, यानी ax + b के फॉर्मेट में लिखना है और x² + 1 करना है। बाहर का रूल क्या कहता है कि डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप हम लेंगे cx + d बाई x² + 1 होल स्क्वायर और लास्ट वाले नंबर के लिए e बाई x-1। तो ये लिखने का प्रोसेस है कि अगर इस तरह का प्रोसेस आए तो आप इसको सॉल्व करेंगे। अब ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर A B C D E 5 वेरिएबल चूँकि आपके पास हैं, 5 वेरिएबल हैं, इसका मतलब आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए कि जो लीनियर इक्वेशन हमको सॉल्व करने के लिए मिलेंगी वो 5 इक्वेशंस मिलेंगी।
यानी जो हम इक्वेशंस नीचे बनाते थे कंपेयर करने के बाद, तो वो कंपेयर करने के बाद पहले जब कभी 2 मिलती थी, कभी 3 मिलती थी, लेकिन अब हमें 5 वेरिएबल मिलने वाले, 5 इक्वेशंस मिलने वाली हैं। तो 5 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और मैं भी कुछ बच्चों के लिए समस्या भी आ सकती है। तो चूँकि ये बेसिक पार्ट है, छोटी क्लासों में आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू खूब निकाली है, तो एक सिंप्लीफाई करके मैं दिखा देता हूँ। इसका एलसीएम तो वही आना चाहिए जो लेफ्ट साइड पर है, इससे इसका एक पावर कटेगा और यहाँ पर मिलेगा ax प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसका एक पावर इससे कट गया, इससे इसके दोनों पावर कट गए, तो यहाँ से आएगा cx प्लस डी इंटू एक्स माइनस 1, और इससे इसका एक पावर कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से हमें सबसे पहले मिलेगा, पावर से डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को हटा दें तो क्या मिलना चाहिए, ax प्लस बी, और यहाँ से एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ से सी एक्स प्लस डी, मल्टीप्लाई भी कर लें, क्या आएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस ई, इसको कहेंगे x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, इसको और देख लेते हैं। इधर हम इसको 2x प्लस 3 ही लिखेंगे, इसको 2x प्लस 3 ही लिखेंगे। इधर नज़र आ रहा है आपका, चलिए, हाँ अब आ रहा होगा। तो यहाँ 2x प्लस 3 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ax क्यूब प्लस यानी माइनस ax स्क्वायर माइनस bx स्क्वायर और ax स्क्वायर माइनस bx स्क्वायर मल्टीप्लाई ax क्यूब, एक मिनट 1 मिनट, ये x क्यूब है भाई। तो कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखिए कि जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ax की पावर 4 और यहाँ से प्लस bx क्यूब प्लस bx क्यूब माइनस ax क्यूब माइनस bx स्क्वायर, और फिर आएगा प्लस ax स्क्वायर प्लस bx, और फिर 1 के साथ माइनस ax माइनस b प्लस इधर से सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस, आगे लिखेंगे तो मैं भी आपका शायद नहीं आएगा, चलिए, तो प्लस हम इसको नीचे लिख देते हैं, ई एक्स की पावर 4 प्लस ई प्लस 2 ई एक्स की पावर स्क्वायर। ये हमारा कंपेयर कर देंगे तो यहाँ पर x की पावर 4 के कोफिशिएंट देख लेते हैं पहले, यहाँ 2 हैं, यानी a प्लस ई इक्वल टू 0। फिर x क्यूब में लेते हैं तो एक x क्यूब यहाँ पर है हमारा और एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम कहेंगे माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ भी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में देखते हैं तो यहाँ पर आया a माइनस बी, ये दोनों हैं। इसके बाद प्लस सी और
प्लस 2e इक्वल टू 2। ये x की पावर 4 के कोफिशिएंट, x की पावर 3 के कोफिशिएंट, x की पावर 2 के कोफिशिएंट तो 0। x की पावर 2 के कोफिशिएंट हमारे 0 है। अब हम देखते हैं x के कोफिशिएंट। x के कोफिशिएंट में ये हमारा b आएगा, यहाँ हमारा माइनस a आएगा, तो हम इसको माइनस a प्लस b और यहाँ से प्लस d यानी माइनस c प्लस d और बस इक्वल टू 2। और लास्ट में कांस्टेंट टर्म लेते हैं, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास है माइनस b माइनस d और प्लस e इक्वल टू 3। तो 1 2 3 4 5 इन 5 इक्वेशंस को सॉल्व करनी है और सारी वैल्यू, सारे कांस्टेंट के वैल्यू निकालने हैं ए बी सी डी के, और ए बी सी डी की वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये काम मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपने क्लास 9th 10th में आपने इस तरह के इक्वेशंस को पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें बेहतर है यहाँ पर आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या दोनों को अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जल्दी आएंगे। तो आप कोशिश करिए, ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालिए और वो वैल्यू यहाँ रखिए। इसके बाद सेपरेट पार्ट का इंटीग्रेशन करना बेहद आसान है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, या हम उसको फार्मूला भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx, और इसी को हम रिवर्स कह सकते हैं a² माइनस x² dx। इन दोनों के फार्मूले वैसे तो हमारी बुक में डायरेक्ट फार्मूले दिए गए हैं, लेकिन हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके हम देखना चाहते हैं कि हम उसी मुकाम पर पहुंचते हैं या नहीं जो हमारा फार्मूला है। तो जैसा हमने पहला पार्ट अगर हम ले लें कि यहाँ पर हम इसको a प्लस बी ए माइनस बी ब्रेक कर लें तो x माइनस ए और x प्लस ए लिख सकते हैं। पहले तो हम इसको केवल पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट कर लें। हम क्या लिखेंगे, a बाई x माइनस ए प्लस b बाई x प्लस ए। ये रूल फर्स्ट के तहत आएगा, चूँकि नीचे हमारी लीनियर पावर है। इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से x माइनस ए और x प्लस ए मिलेगा, a x प्लस ए प्लस b x माइनस ए, और इधर आपका 1/x माइनस ए और x प्लस ए मिलना चाहिए। हम डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को हटा देंगे तो, और इधर हम कैलकुलेशन कर लेंगे कि ये आएगा हमारा ax प्लस bx प्लस a इंटू ए माइनस a इंटू बी। कंपेयर कर लें, यहाँ से x का कोफिशिएंट है a प्लस बी, यहाँ स्मॉल a माइनस कैपिटल ए, ऐसा। तो इक्वल टू 1। x का कोफिशिएंट इधर 0 है तो हम कहेंगे a प्लस बी इक्वल टू 0, और यहाँ से कांस्टेंट टर्म हमारे पास यानी ए ए माइनस ए बी इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू 1/a आएगा। ये a प्लस बी का है और ये a माइनस बी का है। इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो b से b कट जाएगा और यहाँ पर 2a इक्वल टू 1/a आएगा, या
हम a इक्वल टू 1/2a भी लिख सकते हैं। ये हमारा a का वैल्यू है, इधर दिखाई दे रहा है आपको। इसी तरह से अब हम यहाँ से इस के तहत b का वैल्यू -a होगा, इसलिए अगर हम b का डायरेक्ट वैल्यू लिखें तो ये -1/2a होना चाहिए, क्योंकि हमारे इक्वेशन फर्स्ट में हम b इक्वल टू -a ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो a का वैल्यू है उसमें नेगेटिव लगा दें तो b का वैल्यू मिल जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ रख देते हैं तो हमारा आंसर आपको इस कुछ फॉर्मेट में आ जाएगा 1/2a अपॉन x माइनस a माइनस 1/2a अपॉन x प्लस a। 1/2a को अगर हम कॉमन ले लें तो 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a। 1/2a ऐसा, यानी इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं। अब हम अगर इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं जैसा कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता तो हम इसको लिखेंगे 1/t, तो ये बन जाएगा log x माइनस a माइनस log x प्लस a। log m माइनस log n, तो 1/2a log m अपॉन n। तो ये हमारा होगा इसका सॉल्यूशन, यानी ये इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx का। ये फार्मूला है, ये आपको अपनी बुक में आगे भी मिलेगा, लेकिन ये डायरेक्ट फार्मूला वहाँ हमें याद करना होगा। लेकिन फार्मूला आया कैसे, तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हम डेरिवेट कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम इसको डेरिवेशन करेंगे तो भी हमें कुछ इसी तरह का रिजल्ट मिलेगा।